बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल नंबर 21। हमारे पास ये 10 प्रैक्टिकल्स रह गए हैं, इंशाल्लाह 2 वीडियोस में ये कंप्लीट हो जाएंगे। प्रैक्टिकल नंबर 21, इसकी स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे स्टेटमेंट नंबर 112। ठीक है, 112 स्टेटमेंट आप देखें, उसमें हमारे पास एक्स और वाई का हमने कॉलम, उन्होंने हमें यकीनन रैंडम नंबर टेबल से निकालने का कहा है, सिंगल डिजिट। तो मैं आपको दिखा देती हूँ रैंडम नंबर टेबल से हमने कैसे निकाला है। जी 9393, यानी कि दो डिजिट लें, पहले को एक्स में लिखते जाएं, दूसरे को वाई में। यही स्टेटमेंट में लिखा है। 93, फिर 88 ले लें, 88, फिर 91 ले लें, 91, फिर 38, फिर 49, यानी कि तरतीब से दो डिजिट लेते जाएं और आप यहाँ पे लिखते जाएं। इवन आपको पता है आप कैलकुलेटर पे भी रैंडम नंबर टेबल निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर पे आप रैंडम नंबर लिखा होगा एक बटन, उसको प्रेस करें और इक्वल करें तो 0 पॉइंट समथिंग 3 डिजिट आ जाएंगे। तो 0 पॉइंट को इग्नोर करके अगर जो 3 डिजिट हैं उनको आप एज अ रैंडम नंबर ले सकते हैं और फिर इक्वल प्रेस करते जाएं अगेन एंड अगेन, तो आपके पास रैंडम नंबर्स आते जाएंगे। जी, ये हमारे पास एक्स और वाई का कॉलम आपको समझ आ गई है कि हमने कैसे बनाया है, रैंडम नंबर टेबल से बनाया है। 20 सीरियल नंबर लेने का कहा गया है हमें। ठीक है, 20 सीरियल नंबर ले लिए हमने। और उसके बाद हमें क्या पूछा गया है, हमें आर की वैल्यू पूछी गई है, कोरिलेशन कोफिशिएंट इसको बोलते हैं। एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई होल डिवाइडेड बाय एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई होल स्क्वायर। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, पहले भी मैंने बताया है कि आपको किन किन चैप्टर्स को तैयार करना है। ये चैप्टर जो अब मैं इस वीडियो में करने जा रही हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही ईजी क्वेश्चंस, और इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आप इंशाल्लाह अच्छे से तैयारी करें, रैंडम नंबर टेबल से आपने वैल्यूज़ देखने का तरीका सीख लें तो आप क्या हो जाएगा। आप देखें, ये फार्मूला आपको वैसे ही आता है, एक्स वाई की वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चाहिए, एक्स वाई का प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। प्रोडक्ट कैसे आएगा, 9 इंटू 3 8 इंटू 8। और एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, 9 स्क्वायर 81, 8 स्क्वायर 64। वाई स्क्वायर कैसे आएगा, 3 स्क्वायर 8 स्क्वायर। लिखते जाएं, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तीनों आप यहाँ पे लिखें और इन तीनों कॉलम्स को, बल्कि एक्स वाई के कॉलम को भी, इन सब को सम अप करके, इन सब वैल्यूज़ को ये देखें, सम अप करके वैल्यूज़ ये आई हैं, दोबारा दिखा रही हूँ। और ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे फार्मूले में पुट की, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आर का आ गया। और आर का आंसर हमेशा पॉइंट्स में होता है, 0 पॉइंट समथिंग, क्योंकि इसकी रेंज 0 से 1 के दरमियान है। ठीक, माइनस भी हो सकती है, इवन -1 से +1 के दरमियान है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, प्रैक्टिकल नंबर 22 हम करने जा रहे हैं, जो कि स्टेटमेंट नंबर 113 हमने ली है। इसमें भी उन्होंने कहा है कि आप रैंडम नंबर टेबल यूज़ करना है, लेकिन देखें दो डिजिट। जैसे यहाँ पे उन्होंने हमें कहा है कि आप आई थिंक उन्होंने हमें कहा है 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम ले लें। आई थिंक स्टेटमेंट में यही लिखा होगा, आप चेक कर लें। 38 और टू डिजिट लेते जाए, 38 37 97, तरतीब से यहाँ पे देखेंगे, मैं इस जगह से मैंने उठाए हैं और लिखती गई हूँ। इवन आप कहीं से भी ले लें, रैंडम नंबर इज़ अ रैंडम नंबर। और दूसरा उन्होंने ये 49 का क्या कहा है कि आप ले लें, आई थिंक सो, और 49 उन्होंने ये 7 से ही, हाँ ये 7वीं और 8वीं कहा होगा ना, 6 7 और 8, 7 और 8 कॉलम में। अब इस कॉलम में 49 25 75, यानी कि तरतीब से टू डिजिट हमने यहाँ से उठा के सारे यहाँ पे लिख दिए। या देखें एक्स वाई का कॉलम बन गया। जब एक्स वाई का कॉलम बन जाए, जितने भी ये वैल्यूज़ कहीं आप वो निकाल लें, तो उसके बाद काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पूछा क्या है, y और x लाइन पूछी है, y = a + bx, b का, इसमें b का फार्मूला ये आपके सामने लिखा है yx, ऊपर वही जो r के फार्मूले में ऊपर था, और जो बाद में यहाँ पे y on x है ना, y on x, ठीक है, जो बाद में है वो नीचे वेरिएबल n समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x होल स्क्वायर। जी, ये तो b का आंसर आ गया ना। a का कैसे निकलेगा, a का निकलेगा a y/x
वाई बार पहले वाला वाई बार माइनस बी एक्स बार। अब ये तो फार्मूलाज हैं, ये तो आपको याद करने ही हैं, अदरवाइज ये बहुत ही इजी है, कैलकुलेशन है जस्ट। आप देखें ए और बी का आंसर जब आ जाएंगे, अब इसमें वाई बार समीशन वाई ओवर एन करके निकलेगा, एक्स बार समीशन एक्स ओवर एन करके निकलेगा। तो जब ये आंसर्स आ जाएंगे, इन दोनों आंसर्स को ए बी को हम इस इक्वेशन में पुट करनी, यानी कि इस जगह पे ए और बी की वैल्यूज़ होंगी, कोई गिनती के अदादोशुमार होंगे, एक्स की जगह एक्स होगा, वाई की जगह वाई होगा। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, यहाँ पे आप ऐसे लगा सकते हैं। नाउ इसमें मज़ीद क्या पूछा क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू 22 अगर हो तो y की वैल्यू फाइंड करें। तो इस इक्वेशन जो सॉल्व हो चुकी, जिसमें a और b के आंसर्स आ चुके होंगे, इसमें x की जगह 22 पुट करें तो आप सॉल्व करेंगे, y का आंसर आपका निकल आएगा। इस जगह देखें a प्लस बी, और ये पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में इसमें प्लस करके आपके पास y हैट का आंसर आ जाएगा। डू योर सेल्फ, ये आपने खुद करना है। करना क्या काम है, सिर्फ कैलकुलेशन। एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे लिख लें, एक्स स्क्वायर करके यहाँ लिख लें और वाई स्क्वायर करके यहाँ लिख लें, फिर इन पांचों को जमा कर लें और इन फार्मूलाज में पुट कर लें। आई होप आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर है जी प्रैक्टिकल नंबर 23। प्रैक्टिकल नंबर 23 आप देखें, स्टेटमेंट कौन सी है, 115 स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि एक्स आपने रो नंबर 5 लेनी है और वाई आपने कॉलम नंबर 3 लेना है। 25 डिजिट्स सीरियल नंबर लेने को कहा गया है। मैंने आप 15 लिए हैं। इसमें आप स्टेटमेंट जब लिखेंगे उसमें 25 की जगह 15 खुद से लिख लीजिएगा कि वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। है एक्स वाई, अब मैं आपके सामने रैंडम नंबर टेबल से बताती हूँ। एक्स है जी रो 5। अब ये 5वीं रो हमारे पास ये बनी, पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं। तो देखें 3 9 तरतीब से 3 9 7 6 1 9 9 7 3 6 0, ये देखें तरतीब से रो 5। और वाई है जी कॉलम 3, कॉलम 3 देख लें, ये वाला, ये 8 8 6 8 7 6 2 so on, यानी कि आपके पास एक्स और वाई की ये आ गई हैं जी वैल्यूज़। क्लियर। अब इसमें पूछा गया कि आर एक्स वाई निकालें और आर वाई एक्स निकालें, और देखें दोनों के आंसर सेम निकलते हैं तो चीज़ ज़रूर इनके आंसर सेम ही होंगे, क्योंकि देखें ऊपर तो फार्मूला वही है, नीचे जो पहले है उसको पहले लिख दें, जो बाद में है उसको बाद में। अब देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना नीचे, तो चाहे मैं इसको पहले लिख दूँ चाहे इसको पहले लिख दूँ, बात तो एक ही है। यहाँ पे देखें मैंने इसको पहले लिख दिया है, तो दोनों के आंसर सेम आएंगे इंशाल्लाह। एक्स वाई मौजूद है, एक्स वाई को प्रोडक्ट कर लें और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फाइंड करके इनको सॉल्व करें, सम करें और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ रही है, बहुत इजी क्वेश्चन है एंड फिर से कह रही हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट जी। क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल नंबर 24 प्रैक्टिकल में स्टेटमेंट है जी 118। अब इसमें कहा गया है कि एक डाइस लें, 2 डाइस लें, ठीक है। डाइस 1 जो है वो ए है और डाइस 2 जो है वो बी कह लें उसको, ये खुद से हमने सपोज किया ए बी। अब देखें दोनों डाइस को रोल किया, पहले पे 6 आया, दूसरे पे 1 आया। आप बेशक ये एक्सपेरिमेंट करके देख लें, मैंने ये खुद से वैल्यूज़ लिख ली हैं, आप खुद से भी लिख सकते हैं, जैसे 6 1 2 3 1 4, यानी कि कोई भी, आपको पता है डाइस लूडो के दाने में 1 से 6 तक होते हैं, तो कोई भी आप लिखते जाएँ। 3 1 6 6 6 5 6 1 1 4, रैंडमली मैं ये यहाँ पे आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने इसको कर लिया है जी कंप्लीट। ये हमारे पास ए बी के कॉलम आ गए। याद रखें ये एक्स वाई नहीं है, ये हमारे पास ए बी है। अब उन्होंने खुद से हमें कहा है कि एक्स क्या है, ए माइनस बी, ये ब्रैकेट लगाइए, और वाई क्या है, ए माइनस बी मॉड। मॉड का मतलब है कि हमने माइनस साइन को इग्नोर करना है। अब ए माइनस बी यानी कि दिस वन माइनस दिस वन, 6 माइनस 1 5, 2 माइनस 3 माइनस 1, 1 माइनस 4 माइनस 3, 5 माइनस 2 3। अब ये सारे तो हमारे पास x बन गए, y कैसे बनेगा, इन्हीं सब को अगेन लिखें लेकिन माइनस साइन को इग्नोर करके, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन शो करेंगे कि माइनस साइन नहीं आना चाहिए। तो आपके पास x और y आ चुका है, ये देखें, ये आपके पास x और y के कॉलम बन गए। फिर आपने वो सेम पैटर्न पे x y मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर लें। और पूछा क्या है इसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछा गया। ये इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछा गया और रिग्रेशन कोफिशिएंट्स पूछे गए हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स बी को कहते हैं, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई।
तो ये फार्मूलाज आपके सामने, ये सारी वैल्यूज़ की सम करके इसमें अपने पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा जी। अभी हमारे पास आ गया है जी लास्ट है 25 स्टेटमेंट, इसमें यूज़ हुई है 120। अब इसमें देखें उन्होंने कहा है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में, कि x क्या है, नंबर ऑफ हेड्स ऑफ 4 कॉइन, यानी कि 4 कॉइन लें, उनको टॉस करें, तो जितनी तादाद हेड की आएगी वो हमारा x का कॉलम बनेगा। y कॉलम कैसे बनेगा, सम ऑफ पेयर ऑफ डाइस, के 2 डाइस लें, पेयर ऑफ डाइस, उनको रोल करें, जो जो नंबर आएंगे उनको सम करें, जमा करें, तो वो y का कॉलम बनेगा। तो पहले हम सीरियल नंबर का कॉलम 1 से 20 तक बना लिया। ऑब्जर्वेशन ए लेंगे, ऑब्जर्वेशन बी। अब ऑब्जर्वेशन ए में क्या है, 4 कॉइन्स लिए हैं और उनको रोल किया, तो क्या क्या आ सकता है, ये मैंने खुद से लिख लिया, आप खुद से करना चाहें तो कर लें, नहीं तो 4 कॉइन्स लेके कर लें। हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल, हेड टेल, टेल टेल, हेड टेल। ये आप देख रहे हैं मैंने रैंडमली यहाँ पे ये सारा लिख लिया है, 17, 18, 19, 20 तक, क्लियर। उसके बाद 2 डाइस लें और उनके लिखते जाएं क्या क्या नंबर आ सकते हैं, 5 1 1 2 5 6 6 4 3 1 5 5 6 2 सो ऑन, ये सारे हमारे पास डाइस के आगे। अब x का कॉलम, इसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ हेड्स लिखा हुआ है, x क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। तादाद, कितनी तादाद है h की, 3, इसमें 2, इसमें 1, h 1 टाइम है, इसमें 2, तो मैं जितनी जितनी तादाद है लिखती जा रही हूँ। 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 एज हैं, इसमें 3 एज हैं, 4 एज हैं, 2 एज हैं, 0 एज है। आई होप आपको समझ आ गई है कि ये हमारे पास x का कॉलम बन गया। y का कॉलम कैसे आएगा, इनको जमा करके 5 + 1 6, 1 + 2 3, 5 + 6 6 + 4, यानी कि x और y 2 कॉलम आ गए, x y मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसमें भी सेम आपसे वैल्यूज पूछी गई हैं, आर और यानी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट और रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, फार्मूलाज लिख दिए हैं, सॉल्व आपने खुद करना है। आई होप आपको समझ आ गई है। याद रखें जो आर का साइन होगा ना वही इन दोनों का साइन होगा, इन तीनों के साइन सेम होते हैं। और एक और बात, आर की रेंज है -1 to +1, बी की डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आ गई है। कोई इशू है तो आप पूछें। फिर से कह रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।